क्या चुनाव आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर पारदर्शी है? राजीव कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार के साथ चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार भी होते थे। एक तरह से वे भी डिस्क्लोजर अभियान का हिस्सा थे। तो क्या उन्हें इन सारे सवालों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते कितनी जल्दी अचानक से बिहार में यह क्यों किया जा रहा है। जब कहा जा रहा है कि पूरे देश में होगा तो पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा, केवल बिहार में ही होता हुआ क्यों नजर आ रहा है? क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से। कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं। हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला है लोकतंत्र में, संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रहा। तो आपने देखा कितने सारे सवाल हैं। 25 जून से लेकर विपक्ष की कई पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रेस के सामने आकर सबका जवाब नहीं देना चाहिए? बीएलओ को गणना प्रपत्र बांटा जा रहा है। हमारा कहना है कि यह थैला बिहार कब पहुंच गया? 24 जून के आदेश के बाद या पहले ही भेजा जा चुका था और उसके बाद आदेश आता है। बीएलओ को ट्रेनिंग कब दी गई? 16 अप्रैल को पीआईबी की प्रेस रिलीज में 2 दिन की ट्रेनिंग की एक सूचना है, लेकिन साफ नहीं कि इसका संबंध विशेष गहन पुनरीक्षण से है या नहीं। हिंदू अखबार के कॉलम डेटा पॉइंट में डॉक्टर राहुल शास्त्री का लेख सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने हड़बड़ी में किए जा रहे गहन पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। लिखा है कि बिहार में आबादी के बड़े हिस्से के पास जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं होता है। सभी के पास आधार या राशन कार्ड होता है। उसे क्यों नहीं पहचान पत्रों में शामिल किया गया? अखबार लिखता है कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर फिर से विचार करना चाहिए। इसे पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते ही तैयारी होनी चाहिए। वोट देना मौलिक अधिकार है, इसलिए चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता को लेकर सतर्क रहना चाहिए और इस काम को समय देकर करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में। 30 जून को चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट जारी किया कि 60% मतदाताओं को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। हमने इस प्रेस नोट को ठीक से नहीं समझा और एक वीडियो बनाया कि विपक्ष की जीत हो गई, चुनाव आयोग पीछे हटा। बाद में जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो हमने 30 जून का वीडियो हटा दिया। ना तो चुनाव आयोग पीछे हटा था, ना विपक्ष की जीत हुई थी। प्रेस नोट में कहा गया कि करीब 5 करोड़ मतदाताओं को अलग से कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। उनका नाम 2003 की सूची में है, बस इसी जानकारी को वेरीफाई करवाना होगा और प्रपत्र को जमा करना होगा। जिसका भी